कि लेंसकार्ट का आईपीओ एक ऐसा आईपीओ है जो कि मेरे लिए भी काफी डिटेल स्टडी करने वाला आईपीओ था, क्योंकि हम्म, वैल्यूएशन के फ्रंट पे यहाँ पे वाकई में अगर प्राइमा फेसी कोई भी नजर उठा के देखेगा तो उसे स्टीप ही लगने वाले हैं, वैल्यूएशन ज्यादा ही लगने वाले हैं। अब आप जी इसमें देखिए, सबसे पहले ये किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये आईवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, और मैं पूरा अगर ग्लोबल लेवल पे भी अगर मैं आईवेयर इंडस्ट्री को लेती हूँ तो बढ़िया हम्म, ग्रोथ हमें वहां पे देखने को मिल रही है। मैं इस ओके कंपनी की भी ही बात करूं तो इनका जो सबसे बड़ा एज अगर मैं बोलूं तो ये हम्म, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है सप्लाई चेन के हिसाब से। और मेरे ओके हिसाब से बहुत कम ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि गीतू आप भी जानते हैं जो हमारे जी पेरेंट्स की जनरेशन या हमारे ग्रैंड पेरेंट की जनरेशन थी, वो जो ट्रेडिशनल एक शॉप पे जहां पे जाते थे वो वहीं पे प्रेफर करते थे कि वहीं से ही आईवेयर्स हम्म, उनको बनवाने हैं। लेकिन हम्म, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये यंग पॉपुलेशन के लिए काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि अगर आप हम्म, लेंसकार्ट के किसी भी शोरूम में जाइए तो जो छोटे बच्चों से लेके जो यंग जनरेशन है वो काफी हम्म, लाइक कर रहे हैं इस तरह के फॉर्मेट्स को, क्योंकि यहाँ हम्म, पे इनके पास हर तरह के आई वेयर इनके पास है, ग्लासेस हैं। हम्म, दूसरी तरफ हम्म, आजकल की यंग पॉपुलेशन को क्या चाहिए, दे डोंट लुक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस आई वेयर, दे जस्ट करेक्ट वांट टू मैच इट विद देयर एप्रल्स। तो मैंने बहुत रॉ लेवल पे इसका रिसर्च किया है। तो हम्म, वैल्यूएशन डेफिनेटली स्टीप है, लेकिन जिस तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल है, सारे इन्वेस्टमेंट्स जो भी इन्होंने करने थे हम्म, मेजरली इन्होंने सारे कर दिए, तो मुझे लगता है ओके उस सब के बेनिफिट्स अब इनको आगे जाते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ हम्म, जिस ग्रोथ से ये बढ़ रहे हैं आगे, सीएजीआर हम्म, ग्रोथ एक्सेप्शनल है इनकी, काफी स्ट्रांग है। और गोइंग फॉरवर्ड, हम्म, क्योंकि इस तरह की जब कंपनीज मार्केट में उतरती है तो हमें ग्रोथ को भी एक क्राइटेरिया देना पड़ता है। तो जी आगे जी जाते हुए जो हमने आगे का इसमें ग्रोथ का हिसाब लगाया तो ग्रोथ हम्म, काफी स्ट्रांग आएगी। तो इनकी जो वैल्यूएशन हुई है वो आज के हिसाब से आपको महंगी लगेगी, लेकिन आने हम्म, वाले 2 वर्षों के हिसाब से वो इतनी महंगी नहीं लगेगी, अगर ग्रोथ जो इन्होंने पास्ट में दिखाई है उसको ये कंटिन्यू करते हैं तो। हंड्रेड ओके परसेंट कोई भी श्योर नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम्म, इनके पास काफी बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। ऑर्गेनाइज स्पेस की भी बात करें तो बहुत कम ऑर्गेनाइज स्पेस पे आपको आईवेयर मेकर्स मिलेंगे, उसमें ये जी वन ऑफ देम है। अब अगर आप हम्म, वैल्यूएशन की बात करेंगी तो देखिए, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जब इस तरह हम्म, की कंपनीज आती हैं तो आप उस रेशो पे उनको नहीं आप आकलन कर सकते। तो यहाँ पे हम्म, आपको दूसरे रेशियोज को देखना पड़ता है, जिसमें ईवी बाय EBITDA को अगर आप देखें, डेफिनेटली ओके करंट लेवल पे ईवी बाय EBITDA में भी ये आगे है। इनका ईवी हम्म, बाय EBITDA हायर साइड पे है, लेकिन हम इसे कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं नायका से, हम इसे हम्म, कंपेयर कर रहे हैं जोमेटो से, हम इसे हम्म, कंपेयर कर रहे हैं ट्रेंड से, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं टाइटन से। तो हम्म, का ईवी बाय EBITDA देखेंगे और आने वाले 2 सालों का देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंफर्ट लगेगा वैल्यूएशन फ्रंट पे। तो इस तरह ओके की कंपनीज को आपको अगर जज करना है तो आप हम्म, प्राइस टू अर्निंग एक सोल पैरामीटर लेके आप नहीं इसे जज कर सकते, आपको काफी हम्म, फैक्टर्स और देखने होंगे। और अगर हम्म, ऐसा ही होता तो जोमेटो कभी अच्छा बन ही नहीं पाता। हम सब जानते हैं जब जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी वो भी एक नेगेटिव लॉस मेकिंग जी कंपनी थी। तो जी ये आज जो ये कंपनीज को आप अलग तरह से वैल्यू करना पड़ता है, उस पैमाने पे मुझे ये ठीक लगता है। और मेरी हिसाब से यहाँ पे आप लिस्टिंग गेन के लिए भी लगा सकते हैं और लंबी अवधि के लिए भी लगा सकते हैं।